अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो बच्चों, आज हम माहौल 2 का सबक नंबर 2 संतों के कारनामे, इस सबक से मुख्तलिफ संतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शिवाजी से पहले तकरीबन 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत हो गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों से पूरा फायदा उठाया है। आज हम सबसे पहले श्री चक्रधर स्वामी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। श्री चक्रधर स्वामी गुजरात के रहने वाले थे। इन्होंने एक फिरका कायम किया था। उस फिरके का नाम महानव भाव फिरका था। इन्होंने लोगों को मसावत की तालीम दी और भाईचारगी से रहना सिखाया। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम लीला चरित्र है। संत नामदेव विट्ठल की पूजा करते थे। वो विट्ठल से अकीदत करते थे। वो नरसी गांव के रहने वाले थे। नरसी गांव में पैदा हुए थे और वहीं के वो रहने वाले थे। इन्होंने लोगों को इंसानियत का पैगाम दिया, यानी लोगों में भाईचारगी और मिलजुल कर रहना, मसावत का पैगाम दिया। इन्होंने कई हिंदी भजन लिखे। सिखों की एक मजहबी किताब भी लिखी संत नामदेव ने, जो गुरु ग्रंथ साहब नामी किताब में इनके बहुत सारे भजन मौजूद है, जो आज भी लोग इस भजन को गाते हैं। इनके बाद संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। इनके 2 भाई थे, सोपान देव और निवृत्ति नाथ, और उनकी एक बहन थी मुक्ताबाई। लोग इनको सन्यासी की औलाद कहकर पुकारते थे, क्योंकि इनके वालिद ने सन्यास लिया था और वो कई साल के बाद लोगों में आकर रहने लगे। फिर इनके यहाँ 4 बच्चों का जन्म हुआ। तो लोग उन्हें बुरा समझकर उनके बच्चों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे। तो ज्ञानेश्वर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता था और वो एक दिन क्या करे, जाकर अपने घर में दरवाज़ा बंद करके रोने लगे कि लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो उनकी जो बहन थी मुक्ताबाई, वो बहुत समझदार थी। उन्होंने अपने भाई को दरवाज़ा खोलने पर मजबूर किया और समझाया, लोगों का क्या है, लोग बोलते हैं, लेकिन तुम क्या करो, लोगों की भलाई के काम के लिए निकल जाओ। तो उन्होंने जब घर से बाहर निकला और भाईचारे मोहब्बत की, लोगों को तालीम दी, ईश्वर से अकीदत रखने की नसीहत की, उन्होंने मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी लिखी और भरी जवानी में वो पूना के करीब आलंदी के मुकाम पर जिंदा समाधि ले ली। अब इसके बाद आएंगे संत एकनाथ। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। इन्होंने लोगों को भक्ति की अहमियत बताई कि खुदा से हमें लौ लगानी चाहिए, दिल लगाना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी संवर जाए। इन्होंने ये भी नसीहत की लोगों को कि बेज़बान जो जानवर हैं, वो जानवरों के साथ हमें मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक करना चाहिए। इनके बाद है संत तुकाराम। संत तुकाराम पूना के करीब देहू के मुकाम पर पैदा हुए। इनके खानदान वाले खेती बाड़ी करते थे। इनके खानदान के लोग, जो गरीब लोग थे, उनको कर्ज देते थे और उनसे कर्ज वसूल करते थे। उन्होंने
उन्हें ये बहुत बुरा लगता था कि गरीबों से हमारे घर के अफराद जो है वो कर्ज लेकर उसका ब्याज लेते हैं और गरीबों को तकलीफ देते हैं। जब उन्हें ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने क्या किया, कर्ज के जो उसूल करने का बही खाता था वो ले जाकर इंद्रायणी नदी में गर्क कर दिया और अपने घर वालों को मना किया कि लोगों को कर्ज मत दिया करो और उनसे ज्यादा पैसे मत लिया करो। लोग आज भी ज्ञानबा तुकाराम के नारे लगाते हैं। उसके बाद है संत रामदास। संत रामदास ये जाम्ब गांव में इनका जन्म हुआ था और ये इनका असली नाम नारायण था। ये लोगों को ताकत की कदर कीमत समझाई। ये हनुमान के भक्त थे, इसलिए ताकत पर वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, भरोसा करते थे और लोगों को नसीहत करते थे कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी होती है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक तुम जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। ऐसे लोगों को वो नसीहत किया करते थे और लोग उनके नाम के नारे लगाते थे। महाराष्ट्र के कोने कोने में जय जय रघुवीर समर्थ, इस तरह के उनके नाम से नारे लगाए जाते थे। तो इस तरह शिवाजी के दौर में इन संतों ने शिवाजी की बहुत सारी मुश्किलें आसान की है। अपनी हिदायतों से, अपने अच्छे उपदेश से उन्होंने शिवाजी को स्वराज कायम करने के लिए बहुत सी उन्हें मदद की है और शिवाजी महाराज ने भी स्वराज कायम करने के लिए महाराष्ट्र में इन संतों का साथ लिया है, इनका पूरा पूरा फायदा उठाया है। इस तरह इनकी हिदायतों पर, इनके बताए हुए रास्तों पर अमल करके शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज कायम किया था। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इन संतों की पूरी मालूमात हासिल की है।